इस प्रकार के डुप्लीकेट पौधों को पूजना बंद करो, या ढोंग बंद करो, ये पाखंड बंद करो, ये आडंबर बंद करो और अपनी संस्कृति में रहो। आप लोग विदेशी बनने की कोशिश मत करो। अगर नकली बनने की कोशिश करोगे तो नकली होते ही आपका असलीपन खत्म हो जाएगा। मार्च 2023 को वही हमारा नया वर्ष है। उस दिन युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था, उसी दिन संत झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की नमस्कार। और आज हमारे साथ है यहाँ पर योगी सुखरायनाथ जी। जैसा कि आपको पता आज 1 जनवरी है, कैलेंडर बदल चुका है, 2022 से 2023 आ चुका है। मैन सुखरायनाथ हमेशा लाइव भी आते हैं और वैसे भी पब्लिक से जुड़े रहते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि कोई भी शुभकामनाएं लोगों को नहीं दी गई है, तो पूछेंगे कि इसका कारण क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, शुभकामनाएं आप सभी यूट्यूब चैनल के जितने भी टीम संगठन यहाँ पर आए, आप सभी का मेरी ओर से और मठ संस्थान की ओर से विशेष तौर पर अभिनंदन और स्वागत। तो सर देखिए, आज 1 जनवरी है, कैलेंडर बदल चुका है और आप देखोगे कि फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी देखोगे तो शुभकामनाओं की झड़ी लगी हुई है, लेकिन आपने कोई शुभकामनाएं नहीं दी लोगों को। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि शुभकामना देने वालों की और इस प्रकार के डुप्लीकेट काम करने वालों की भीड़ लगी हुई है। मेरे पास भी रात को 12 बजे से लेकर के अब तक मेरा फ़ोन जो है वो हैंग होकर के स्विच ऑफ ही हो गया आखिर में। इतनी ज़्यादा शुभकामनाएं मैसेंजर पर क्या, व्हाट्सअप पर क्या। व्हाट्सअप तो मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन अनन्य तमाम विकल्पों के ऊपर लोगों ने पूरा प्रयत्न किया है और मेरे फ़ोन को आखिर स्विच ऑफ कर ही दिया। मैं बता देना चाहता हूँ, आपका ये वास्तव में जो ज्वलंत प्रश्न है ये होना ही चाहिए। ये राष्ट्रीय साधना की चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने इसलिए इस प्रकार की शुभकामना और डुप्लीकेट काम करने से बचने का प्रयास किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अंग्रेजी नववर्ष एक किस्म से जिसको हम कह सकते हैं, और ये थोपी हुई गुलामी का प्रतीक है। ये गुलामी के कालखंड में जिन विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेज़ों ने हमारे वीर भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप के बाद में जितने 200 साल तक ये हमारी भारतीय पीढ़ी को या भारतीय परंपरा को या भारतवर्ष को जो गुलाम रखने वाले लोग थे, गुलाम बनाने वाले लोग थे, उन दुष्ट अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये एक प्रपंच था। और मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रपंचों से हमें बचना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं किस लिए होंगी बताइए? नया क्या है? ना तो प्रकृति में कुछ नवीनीकरण है, ना प्रकृति कहीं अंगड़ाइयाँ ले रही है, ना जीव जंतुओं की वाणी में कुछ नवीनीकरण है, ना फसलों में कुछ नया है, ना कहीं कोई वृक्षों पौधों के ऊपर किसी भी प्रकार के नई कोंपलें या टहनियाँ हैं, ना हमारे खून में कुछ नयापन है। मैं समझता हूँ हमारा नया साल तब आता है जब किसान की झोली में धन होता है, अन्न होता है, और उस समय प्रकृति भी अपने नवीनीकरण की ओर होती है। प्रकृति भी नया खून निर्मित करती है, शरीर के अंदर नए नए आयाम होते हैं, प्रकृति के अंदर भी नए आयाम होते हैं। तो ये गुलामी का प्रतीक है। और ये इस बात की तो लड़ाई थी, अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम लोग हमारे इन पर्वों और उत्सवों को मनाओ, लेकिन हमारे देशभक्तों ने किसी भी प्रकार से इनके पर ज़बरदस्ती थोपे जा रहे पर्वों और उत्सवों को मनाने से मना कर दिया था। और इस प्रकार के सेलिब्रेट से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे देशभक्तों का भी अपमान होगा। हमें अपनी संस्कृति में रहना चाहिए। यह ईसाइयों की संस्कृति कुसभ्यता है। यह राजकीय कार्यों के लिए तो कहीं ना कहीं हितकारी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं धार्मिक कार्यों के लिए या धार्मिक आयोजनों के लिए इसका कोई औचित्य मैं नहीं समझता हूँ। तो सर आपके हिसाब से नव वर्ष कब आता है? जब मार्च के बाद अप्रैल स्टार्ट होता है, मेरे ख्याल से चेत बैसाखी जो मेरे चलती है। मेरे हिसाब की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बात करूँगा सृष्टि नव संवत्सर की। 1,96,08,53,123वां वर्ष हम लोग, मैं समझता हूँ कि आगामी नववर्ष के रूप में मनाएंगे। और वो सृष्टि नव संवत्सर है, अर्थात सृष्टि का जन्मदिन, युगादि अर्थात युगों के प्रारंभ की तिथि के अनुसार इतना वर्ष हमें हो गया। लेकिन अगर विक्रमी संवत की अगर हम बात करें तो वो 2080 में हम लोग प्रवेश करेंगे। ईसाइयों के कैलेंडर के अनुसार आगामी आने वाले 22 मार्च 2023 को वही हमारा नया वर्ष है। उस दिन युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था, उसी दिन संत झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। और अनेकों प्रकार की मैं समझता हूँ कि साधनाओं, उपासनाओं और ईश्वरकृत मानकताओं का सिद्धांत भी उसी दिन तय होता है। आप देख सकते हैं कि जब हमारा नया साल आएगा तो हमारे ऋषि और ऋषि मुनियों की जो मनीषा है, उनकी जो बौद्धिकता है,
उसके हिसाब से हमारा जब नया वर्ष आता है तो हम सब लोग हमारे नए वर्ष को जब प्रारंभ करते हैं तो साधना और उपासना के साथ व्रत रख करके और बिल्कुल स्वावलंबन के साथ उसका स्वागत करते हैं। अर्थात नवरात्रि के दिन, चैत्र प्रतिपदा के दिन जब पहला नवरात्र होता है तब हमारी नई साल आती है। और हमारी नई साल पर किसी भी प्रकार से कोई नशाखोरी नहीं होती, बल्कि साधना की जाती है, यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, संस्तुति गाई जाती हैं, वेदों की ऋचाएँ गूंजती हैं, धरती के ऊपर चारों ओर से धार्मिकताएं और अनेकों वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। और जब आज आप लोग देख सकते हैं कि हमारी नई साल जब लगती है तो ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उसका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकिन इस ईसाई नई वर्ष के दौरान ये आसुरी समय है, रात्रिकालीन 12 बजे ये नया साल मनाया जाता है। और रात्रिकालीन जो 12 बजे का जो समय है वो भोगवादी समय है। ये कुसभ्यता भोगवादी समय पर ही कहीं ना कहीं लोग मनाते हैं और शराब आदि पी करके एक दूसरे को किसी भी प्रकार से, मैं समझता हूँ कि कुंठितता के साथ शराब आदि पी करके सर फोड़ते हुए इस गंदी और एक अलग परंपरा का ये लोग निर्वहन करते हैं। और इसके प्रारंभ में ही लोग नशाखोरी को प्रचंडता प्रदान करते हैं। तो ये कोई नवीनीकरण नहीं, ये भोगवादिता है और इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, इसके अंदर सब कुछ पुराना है। और आप देख सकते हैं सरकार का जब पूरा एक हिसाब होता है वो भी मार्च में ही होता है, यानी हमारी वही नई साल है कि राज भी अपना काज उस समय करता है जब वैदिक नव संवत्सर प्रारंभ होता है। बिल्कुल। और सर एक हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जैसे होली है, वैसे देखा जाए तो इस हिसाब से देखा जाए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो स्टार्टिंग में आता है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि होली सबसे लास्ट वाला त्यौहार है। होली का अर्थ होता है फसल पक कर तैयार होली, यानी फसल जब परिपक्वता के पैमाने पर आ जाती है तब हमारा होली का एक उत्सव आता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम लोग होली का स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति कहीं नहीं बनती है और ये एक त्यौहार है, एक उत्सव है और ये सनातन वैदिकता है जिसको वैश्विक पटल पर मनाया जाना चाहिए। लेकिन सर आप जैसे कैलेंडर की बात करें, जैसे मेरे को भी वैसे पूरा पता नहीं है, चैत बैसाख सावन साड़ी ये होते हैं, तो आज की जनरेशन को तो बिल्कुल ही पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, इस प्रकार से ये हमारे 33 कोटि देवताओं में 12 महीनों के जो नाम हैं ये आते हैं। और ये चित्रा नक्षत्र में प्रारंभ होता है, इसलिए ये चैत्र पक्ष कहलाता है। प्रतिपदा चैत्र पक्ष की हमारी नव वर्ष की प्रथम तिथि होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एक ग्रिगोरी नाम करके अंग्रेज था, उस ग्रिगोरी अंग्रेज ने एक ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया था और उसी कैलेंडर के अनुसार ये ईसाइयों का और ईस्वी का और अंग्रेजों की इस नियति का प्रचार हुआ। और केवल मात्र इन लोगों के अनुसार भी अगर आप लोग देखेंगे तो 2022 वर्ष ही इन लोगों को बीती हैं, इनका तो कुछ पुरातन है ही नहीं। और हमारा कितना पुरातन है, अगर आप विक्रमी संवत को भी देखेंगे तो भी 2080 में हम लोग प्रवेश करेंगे, इनसे आगे हैं, इनसे पुरातन है, इनसे सनातन है, इनसे अखंड अक्षुण है। और अगर आप सृष्टि नव संवत्सर की बात करेंगे तो 1,96,08,53,123 वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आप इस बात से ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल की वैदिक मानकता कितनी प्राचीन है, जिसका कोई पार ये लोग कभी नहीं पा सकते। इन लोगों ने इस देश के अनेकों देशभक्तों को बलिदानी के लिए मजबूर किया। इन लोगों ने यहाँ पर खून की होलियाँ खेली, इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपने त्यौहार मनाए, इन लोगों ने ज़बरदस्ती अंग्रेजी का प्रचार किया, इन लोगों ने ज़बरदस्ती इन कुसभ्यताओं को यहाँ प्रसारित करने का कार्य किया। इनका विरोध करते करते हमारे देशभक्त शहीद हुए, ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप इन लोगों को अगर किसी भी प्रकार से विरोध की भावना से भी ना देखें तो कम से कम इन विदेशी आक्रांताओं के थोपे गए गुलामी के प्रतीक रूप में इन त्योहारों को दीवार तो ना बनाएं। आप देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जब नई साल आएगी, वैदिक नव संवत्सर आएगा, तो हमें गला चीख चीख के बताने पड़ेगा सभी को। लेकिन अंग्रेजी नव वर्ष आता है तो बताना ही नहीं पड़ता, सहज रूप में सबको स्वीकृत है। तो इस देश का मैं समझता हूँ कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग के मुंह के ऊपर ये कहीं ना कहीं कालिख भी है और एक ज़बरदस्त तमाचा भी है कि प्रबुद्ध वर्ग की प्रबुद्धता का प्रचार नहीं होने के कारण सांस्कृतिक पतन इस देश का हुआ और हो रहा है। हमें वही सांस्कृतिक पतन रोक करके सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीयता की साधना के लिए अनन्य साधकों का निर्माण करके राष्ट्र
को विश्व गुरु बनाने के लिए एक बार पुनः प्रयत्न करते हुए अपनी संस्कृति और संस्कृत को उत्तम स्थान के ऊपर ले जा करके स्थापित करना चाहिए और उसी के लिए प्रयास और प्रयत्न भी करने चाहिए। सर देखिए, जैसे अब अपने मतलब कोई भी चीज़ होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, कुछ भी हो गया, तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही चलती है, तो उसको कैसे बदला जाए फिर? वो राज कार्यों के लिए मैंने पहले ही कह दिया, राजकीय कार्यों के लिए और राजकीय गणना के लिए ये सरल है, इसका आप प्रयोग करें। लेकिन विशेष समायोजन के रूप में या विशेष प्रायोजन के रूप में या विशेष उत्सव के रूप में या विशेष रूप से किसी भी उल्लास या जिसको अंग्रेजी भाषा में मैं कहूँ तो एक सेलिब्रेट के अगर आपको कुछ करना है तो उस सेलिब्रेशन के रूप में अगर आपको मनाना है तो अपनी संस्कृति पर आप रुकिए ना। अपनी संस्कृति में क्या कमी है? हमारी संस्कृति तो गुरुओं का सम्मान करती है, हमारी संस्कृति शिक्षकों का सम्मान करती है, हमारी संस्कृति माता पिता के चरण वंदन करने की प्रेरणा देती है। लेकिन ये जो कुसभ्यता है ये कोई चरण वंदना नहीं करवाती, ये शराब पीना सिखाती है। और इन ईसाइयों का जो क्रिसमस डे भी आता है उस दिन हमारा तुलसी दिवस होता है, लेकिन इनका जो क्रिसमस ट्री है वो किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन ही नहीं देता। इस प्रकार के डुप्लीकेट पौधों को पूजना बंद करो, ये ढोंग बंद करो, ये पाखंड बंद करो, ये आडंबर बंद करो और अपनी संस्कृति में रहो। आप लोग विदेशी बनने की कोशिश मत करो। अगर नकली बनने की कोशिश करोगे तो नकली होते ही आपका असलीपन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ नकली मत बनो, अपने असलीपन पर रहो और अपने पैरों पर रहो, अपने राष्ट्र में रहो और अपनी साधना में रहो और अपनी उर्वरकता में रहो। अगर आप इन डुप्लीकेट लोगों को किसी भी प्रकार से फॉलो करोगे तो तुलसी के रसवादन से और तुलसी के रस से या तुलसी की खुशबू से या तुलसी के गुणों से आप वंचित रहोगे। ये लोग आपको ये नकली बनावटी प्लास्टिक के पेड़ों को पुजवा करके इन्हीं की संख्या बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? अगर प्राकृतिक रूप से प्रकृति की सुंदरता और सौम्यता और दिव्यता को अगर स्थापित करने की आप में औकात है तो सनातन धर्म स्वीकार कीजिए। सनातन को मैं समझता हूँ कि स्वीकार करने के लिए बहुत विशेष तौर पर ऋषियों की परंपरा को धारण करना पड़ेगा और वह आसान नहीं है, वह भोगियों के बस की बात नहीं है, वह योगियों का कार्य है। वो आपको योगी उपयोगी और सहयोगी बनाती है। तो इसलिए जो बनावटी लोग हैं वो लोग बनावटी पेड़ पौधों की पूजा करके इन बनावटी त्योहारों को और बनावटी नकली कुसभ्यता के नवीन वर्षों को कहीं न कहीं अपने आप में खुश होकर के बधाइयाँ आदि दे करके मनाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं समझदार समाज का सौम्यता का दर्शन दिग्दर्शन नहीं है। तो सर मतलब जो आज की जनरेशन है जो मतलब 1 तारीख को जो 12 बजे सेलिब्रेट करती है, शराब पीती है, पार्टियाँ करती है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अगर आप लोग जिस कार्य के प्रथमतः प्रारंभिकरण करने जा रहे हैं उसके प्रारंभ में ही अगर आप नशा करके टल्ली हो गए तो आप उसका अंत किस अवस्था में करेंगे? मैं समझता हूँ कि प्रारंभ में अगर आप में सौम्यता और भक्ति और साधना उपासना और योग्यता और योग परंपरा का पथिकता की औकात नहीं है और शुरुआत में अगर आप शराब पी करके बैठ गए तो आपका अंत निश्चित है, समाज का भी अंत निश्चित है और राष्ट्रीयता की अनन्य साधना एक बार पुनः आप लोगों की वजह से गुलाम हो सकती है। इसलिए अपने सशक्तिकरण के साथ आप लोग उठें, जागृत होकर के अपने चैतन्य के दीपक को प्रज्वलित करके हृदय की ज्योति से स्वयं जाकर औरों को जगाएं और इस राष्ट्र को पुनः विश्वगुरु बनाएं। और मैं समझता हूं कि छोटे बच्चों को आप लोग जिन कुसंस्कारों के साथ अपडेट कर रहे हैं अर्थात अद्यतन कर रहे हैं, उनको अद्यतित कर रहे हैं, उनको आप सुसंस्कृत करने का कार्य करें। इस भोगवादिता के अंदर घुसा करके स्वयं को अपने बुढ़ापे के लिए दुश्मनों का निर्माण ना करें, वरना आपकी औलाद आप जब बूढ़े होंगे तो इन नकली पेड़ पूजने वालों को और इन नकली वर्ष की शुभकामनाएं देने वाले जो अभी की जो आपकी संतान तैयार हो रही है वो कहीं न कहीं आपकी सेवा बिल्कुल कदाचित नहीं करेगी। अगर आपको अपने बुढ़ापे में खुद की सेवा भी और आगामी पीढ़ियों के लिए भी एक शानदार दर्शन स्थापित करना है तो उसके लिए आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने सनातन धर्म के अंदर रहिए। अपने धर्म के अंदर मरना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरे धर्म के अंदर सोने का मुकुट भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म अर्थात सिद्धांत, जो वेद के सिद्धांत हैं, जो दर्शन के सिद्धांत हैं वो अकाट्य हैं और अकाट्य सिद्धांतों में जीवन के दर्शन को आप लोग स्थापित करें और स्वीकृत करें। इसके बाहर अगर आप चलने का प्रयास करोगे तो आप लोग भांड हो जाओगे, भांड होने से बचें। तो सर देखिए, जैसे आपने बताया कि नववर्ष है जो ईसाइयों का त्यौहार है, जो क्रिसमस है वो ईसाइयों का त्यौहार है। एक तरफ कहते हैं कि मतलब इंसान इंसान होता है, कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, विश्व के अंदर सृष्टि है और सृष्टि का संविधान वेद है। जो वेद को नहीं मानता वो धर्म विरुद्ध है।
प्रत्येक वह कार्य जो वेद के विरुद्ध किया जाता है हम उसको कदाचित स्वीकृत नहीं कर सकते। तो ये ईसाइयों का जितना भी ढोंग है, ये लोग मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये लोग जितने भी सनातन के अलावा जो कुछ भी है वो बनावटी है और वो प्रकृति के भी विरुद्ध है। सनातन विज्ञान का सरोकार भी है और सनातन वैदिक संस्कृति ऋषियों की और दार्शनिकों की उच्च मानसिकता की ही उपज है। और ये जो शराब आदि पीना ये मानवता के कार्य नहीं है, आसुरी अर्थात ये राक्षसों का काम है। नशा करना, व्यभिचार करना, जब ये लोग नई साल मनाते हैं तो यहाँ मानवता का दिग्दर्शन हो ही नहीं रहा। लड़कियों को भी शराब पिलाते हैं, अलग से महिलाओं को शराब पिला करके लोग नई साल मनाते हैं। इस प्रकार की आसुरी शक्ति जो नारी और नारीत्व के संतत्व और नारीत्व के सत्य पर कुठाराघात करती है, वो मानवता की मानवता नहीं है, वो दैत्यता है, आसुरिता है और कहीं ना कहीं दानवता है। तो ये दानवता है, मानवता नहीं है। तो हम लोग दानवता के खिलाफ हैं, मानवता के साथ हैं। तो सर अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। अच्छी चीज़ क्या है इस बात की जानकारी वेदों में भरी है। अच्छी चीज़ क्या है इस बात की जानकारी दर्शनों में भरी है। ये अच्छी चीज़ क्या है इसके लिए आप व्याकरण पढ़ करके उपनिषद और दर्शन शास्त्रों के साथ साथ वेदों का अध्ययन और अध्यापन करें और कराएं। आपको ज्ञान होगा सच्चाई क्या है और आपको ये भी ज्ञान होगा कि गलत क्या है। तो इसलिए अपने जीवन मर्यादाओं को अगर आप लोग अग्र संचालित करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि गुरुकुलों की शिक्षा से सुसंस्कृत होकर के अपने औलादों को संस्कारों की 16 भट्ठी में डाल दो और उस भट्ठी से जब आपके औलादों का जीवन निर्माण होगा तब मैं समझता हूँ कि दानव और मानव की परिभाषा भी भलीभांति आप लोग समझ और जान पाएंगे। और जब वह आप जान पाओगे तो एक नई क्रांति की ज्योतिषना आपके अंदर से प्रस्फुटित होगी और उसके प्रस्फुटित होने के बाद में आपके जीवन का एक नया आयाम और एक नई सुंदरता, एक नवी दिव्यता और एक नया सांस्कृतिक नवीनीकरण आपके चरित्र और आपके चित्र और आपके मनस तत्व के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी एक विशेष छाप छोड़ेगा, जिसके साथ मैं समझता हूँ कि वेद की परंपरा। अभी एक व्यक्ति मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने एक ऋषि को पढ़ लिया तो मेरे दिमाग में एक तो शुक्राईनाथ तो मैं हुई, मेरे साथ में एक ऋषि हो गया। मैंने 400 ऋषि पढ़ लिए तो मेरे साथ में 400 ऋषि हो गए। अगर कोई भी काम मैं करूँगा तो वो 400 ऋषि भी मुझे 400 ऋषियों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो मुझे उसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरित करके देगा। अगर मैंने विशेष 10 क्रांतिकारी पढ़ लिए तो 10 क्रांतिकारी भी मेरे साथ, 10 वैज्ञानिक पढ़ लिए 10 वैज्ञानिक, 10 दार्शनिक तो 10 दार्शनिक, कितने हो गए टोटल। ये सब आश्वस्त होकर के आपकी क्षति को पूर्ति करेंगे और आपको मजबूत बनाएंगे और आपको विशेष अनुसंधान के साथ आपके जीवन की वरीयता के बारे में भी दृष्टांत देंगे। और उनके दृष्टांत के साथ जब आप अपने जीवन को यापन करोगे तो मानवता की सच्ची परिभाषा आपके समझ में आएगी। अन्यथा दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वेद के विरुद्ध खड़ी होकर के आपको कोई मानवता की परिभाषा सिखा और समझा और बता सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब हमारा जो नवीनीकरण होगा प्रकृति का, जब होली मतलब फसल पक के आ जाएगी, उस टाइम पे जब हमारा नया साल आएगा तो उस समय महंत जी से मिलेंगे और इनकी शुभकामनाएं लेंगे और हमारे दर्शकों को भी देंगे। और देखो महंत जी से बातें हुई है, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी इन्होंने अच्छी ज्ञान की बातें बताई है। तो कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताना कि इनकी बातें कैसी लगी और कहाँ तक अच्छी है और कहाँ तक मतलब अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, कितना दम है इनकी बातों में। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इनकी बातों से जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जो उठपटांग हरकतें करते हैं, उनको ज्ञान मिल सके, कुछ सीख सके। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद। शुभकामनाएं।